दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। प्रधानमंत्री जी फिर से निकल चुके हैं। आप सब जानते हैं, राजस्थान गए, शेखावटी में वहां पे जाके लोगों से बात की। फिर राजकोट भी पहुंचे हैं। वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन किया गया है आज प्रधानमंत्री जी के हाथों से। और अब बस ये देखना होगा कि वो एयरपोर्ट जो है अब किसी निजी कंपनी को कब सौंप दिया जाएगा, क्योंकि बनाएंगे हम लोग, बनेगा हमारे पैसों से, फिर किसी और को दे दिया जाता है वो, जैसे अहमदाबाद में हुआ और बहुत सारी जगह पे हुआ है। तो वो अब आगे देखने की बात होगी। खैर अभी तो उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ ना, एक तरह की एक वो फांस चुभ गई है कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब। एक फांस होती है ना, वो है कहीं, एक खलिश है कहीं कि वो है इंडिया। I जो जिस तरह से वो लोग करते हैं प्रोनाउंस, अगर ऐसे करें तो I.N. करके जो करते हैं ना, D.I.A ऐसे करते हैं, वो पूरा इंडिया नहीं बोलते हैं। तो जो इंडिया अलायंस हुआ है, उसको वो उसकी फांस बड़ी चुभ रही है। और कैसे भी पहले तो बोल दिया कि इंडियन मुजाहिदीन जो है उसमें भी इंडिया है, PFI में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। अब और इंडिया ढूंढ रहे हैं इस अलायंस को अगेंस्ट दी इंडिया दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री जो मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं, अब मैं जो है वो, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उसको धीरे धीरे जो गंभीरता से लेना बंद किया है। जिसके प्रधानमंत्री है लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा जो है वो, क्या कहूं मैं, सही शब्द नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ उसके आसपास का शब्द है जिसको मनोरंजन कहते हैं। तो मैं उसके लिए भी देख रहा हूं, और देखना जरूरी भी है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कुछ भी, जो भी बोलेगा, जो कुछ भी बोलेगा, उस पर ध्यान तो रहना चाहिए। राजस्थान में गए तो क्या बोले हैं वो आपको मैं सुनाता हूँ। बड़ा, इसलिए इतने तिलमिला गए, पूछिए मत, कि हमको लगे कि मतलब गजब है ये पूरा मामला। मैं वो कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। आप देखिए देखिए और सुनिए इसको। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे। जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे। और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है। दोस्तों, इस नारे को फिर से गांव गांव, घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण
क्विट इंडिया, तुष्टीकरण, छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। देखो वो एक छटपटाहट सी है प्रधानमंत्री जी में ये इंडिया अलायंस से, और फिर वो कैसे भी करके मतलब बात खड़ी करना और फिर उसको कैसे भी इसको इसके साथ जोड़ देना, और मतलब कि उनका वो एक मुद्दे का कार्यक्रम बना हुआ है कि ये जो इंडिया है अलायंस वो इंडिया के खिलाफ है, वो भारत की मूलभूत जो परिकल्पना है उसके खिलाफ है। वो साबित करने के लिए क्या क्या जो है वो बातें बनाई जा सकती है उस प्रयास में लगे हुए हैं। आगे भी कुछ बोले हैं, आप वो भी सुनिए। क्यों INDIA के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं, यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें अब ये सवाल होता है कि सत्यपाल मलिक जो कि आपने तीन स्टेट में जिनको गवर्नर बना के भेजा हुआ था, वो सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं पुलवामा पर, वो सवाल उठा रहे हैं पूरी घटना पर। ये तो छोड़िए, वो तो आपके अपने थे। आपने उनको कश्मीर में रखा गवर्नर, फिर आपने उनको गोवा में रखा, फिर आपने उनको जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रखा। भाई ये आपके रखे हुए, आप ही के व्यक्ति, आपके करीबी माने जाने वाले एक समय के वो व्यक्ति कहता है कि पुलवामा इज अ वेरी डाउटफुल केस, वो कहते हैं। तो ये अगर कहेंगे तो फिर पहले उनको तो चुप करवाइए आप। विदेश में जाना, आप गए थे 2009-10 का साल है, मुझे ठीक से एग्जैक्टली याद नहीं, मैं उस पर एक कार्यक्रम कर चुका हूं कि आप गए थे बतौर मुख्यमंत्री गुजरात, चाइना गए थे, वहां आपने क्या किया था, वो पूरी घटना है वो। तो विदेश में जाना और देश की बात जो सच है वो रखना, वो तो कोई गुनाह नहीं बनता है। भाई आप तो जो गए थे वो तो बड़ी मुलाकात भी बड़ी गुप्त थी, और वहां आपने जाके जो है देश के विदेश मंत्रालय की हैसियत से जो होना होता है वो आपने करने की कोशिश की। एक तरह से तो आपने सीधी उस संवैधानिक बाधा या तो संवैधानिक रूप से गलत काम किया, तब भी आपको कुछ नहीं किया गया। कोई कुछ करता है अगर वो संवैधानिक तौर पर है तो, अगर वो आपको अनुकूल नहीं है तो उसमें तो फिर ये छटपटाहट हो इतनी, ये ठीक नहीं है मोदी जी, ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। गलवान की बात, कौन होगा इस देश में जो हमारे सैनिकों की शूरवीरता को, उनके शौर्य को, उनकी प्रशंसा नहीं करेगा? कौन होगा इस देश में? ऐसा कोई नहीं होगा। तो ये ऐसी है बातें। अब वो INDIA बोलना पड़ता है, इंडिया बोलिए ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? इंडिया ही तो है। अब अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, हिंदी में भारत कहते हैं, और कोई हिंदुस्तान भी कहता है इसको, तो जिसकी मर्जी। तो इस अलायंस से इतनी बड़ी सूग क्यों है आपको, और ये सुगहट भी क्यों है? दोनों चीजें। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और सुनिए वो क्या कहते हैं। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे।
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है। एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश की किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास होगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है। ये राहुल गांधी का कहना है। वो कुछ और भी कंट्रोवर्सी हुई वहां, गहलोत साहब, उनको चोट आई हुई है पैर में, तो वो अब उस बात का हो सकता है फायदा उठा के कैसे भी हो, क्योंकि गहलोत साहब इससे पहले जब भी बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान जब वो मौजूद रहे हैं प्रधानमंत्री की सभा में, कोई लोकार्पण या ऐसा कुछ जब हो, तब पार्टी की सभा में तो नहीं आएंगे, क्योंकि जब वो बतौर बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर जब प्रधानमंत्री जाएंगे किसी चुनावी सभा को संबोधित करने, तो वहां तो मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ ये एक तरह से कहे तो सरकारी कार्यक्रम था मोदी साहब जब राजस्थान में थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो किसान सम्मान निधि जो है उसके कुछ 17,000 करोड़ रुपए जो है वो वहां बैठ के किसानों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें उन्होंने उसको ट्रांसफर किया था। तो वहां अशोक गहलोत का आना बनता था, पर कुछ ऐसा कुछ तिकड़म हुआ कि गहलोत को फिर ट्वीट करना पड़ा कि आपने मेरे 3 मिनट का जो स्वागत भाषण का समय था वो निकाल दिया, क्योंकि मुझे तो नौता मिला ही नहीं। जबकि पीएमओ की ओर से फिर ये कहा गया कि हमको तो ये बताया गया कि आप आ नहीं सकते क्योंकि आप घायल है, थोड़े आपके चोट लगी हुई पेट आपके पैरों में। ये सब चला, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कैसी भी स्थिति में आप अगर इस बात की स्पष्टता नहीं होती तो करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि शोभा नहीं देता है। आप किसी राज्य में जाते हैं और उसका मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद नहीं है, तो वो बात तो ठीक नहीं है, वो बात उचित नहीं है। गए वहां पे और भी बातें की मोदी साहब ने, वहां पे कहा कि ये ऐसी सरकार है, जो पहली ऐसी सरकार है जो किसानों के साथ खड़ी है, और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किसान कितने दुखी है, लेकिन इनको, मैंने कहा ना, वो उनका मनोविश्व कुछ बिल्कुल ख्याली बन चुका है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि राजस्थान में पेपर लीक होने का उद्योग चल रहा है, तो गुजरात में पिछले 10 साल में कितने पर्चे लीक हुए हैं हम आपको बता बता के थक चुके हैं। अब तो उस बारे में बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही। उतना ही नहीं, मतलब इतना थक चुके हैं, उतना ही नहीं, मतलब डमी कैंडिडेट रख के जो है सरकारी नौकरियां पाने का जो एक बहुत बड़ा घोटाला इस राज्य में हुआ है, उस पर गिरफ्तारी के बाद एक गिरफ्तारी अभी भी हो रही है, वो आपको दिख नहीं रहा है। और राजस्थान में पर्चा लीक की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं। यहां तो देखिए, ये आपका गृह राज्य है, ठीक है। और फिर कहा कि हमारे त्योहारों के खिलाफ जो है वो बहुत खतरा है। अब कौन खतरा है, कैसा खतरा है, लेकिन कह रहे खतरा है। फिर वो इंडिया अलायंस को लेकर वो जो अभी सुना आपने, वही के ये नाम बदलकर सबको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। और कहा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शैली थी या पद्धति थी, वैसी ही पद्धति जो है ये लोगों की है। मतलब कि कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी सब बातें तुमने कहा कि आपको बता दें। राजकोट में आके क्या बोलेंगे, क्योंकि वो कार्यक्रम अभी जब ये हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो वो कार्यक्रम राजकोट में चल रहा है, तो वो उसमें अगर कुछ नया निकला तो वो भी आपको बता देंगे। ये जो पूरी खबर हमने आपको बताई,
जो इनकी सुगबुगाहट है, जो उनकी एक कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि वो चटपटाहट है इस इंडिया अलायंस को लेकर, और वो भी हमने आपको बताया, सुनाया। और राहुल गांधी क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी साहब की राजनीति को लेकर, उनके तरीके को लेकर, वो भी हमने आपको सुनाया, दिखाया। तो आप जो भी सोचते हो वो हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो भाई फिर हमारी जो ये वीडियो है हमारा, इसको लाइक कीजिए और इसके लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवा भी लीजिएगा। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।